आज स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक गीता माधुर्य में गीता के दूसरे अध्याय को जानते हैं। रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई, इस बारे में जानते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तेरे में यह कायरता कहाँ से आ गई? यह कायरता ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है और न स्वर्ग देने वाली है, न कीर्ति देने वाली ही है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे महाराज, मैं मरने से थोड़े ही डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। हे अरिसूदन, ये भीष्म, ये द्रोण, ये तो पूजा करने योग्य हैं। इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहने चाहिए। फिर मैं उनके साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं, तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़ी ही मिलेगी। हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध ना करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मार कर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर हम इनको कैसे मार दें? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा छात्र स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके ही शरण हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था, वैसा न कहें, क्योंकि युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धन धान्य से संपन्न निष्कटक राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, तो भी मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दुख दूर नहीं हो सकता। ऐसा मैं नहीं देखता। मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा साफ साफ अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहकर चुप हो गए। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुरा कर कहते हैं, तू शोक न करने लायक का शोक करता है। पंडिताई की बड़ी बड़ी सी बातें बघाड़ता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए, जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। तो अर्जुन कहते हैं, क्यों शोक नहीं करते भगवान? भगवान बोले, मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और अब हम सब आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। अर्जुन बोले, इस बात को कैसे समझा जाए? भगवान बोले, अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार, युवा, वृद्धावस्था, ऐसे ही देहधारी को दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते। कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती है, यह तो ठीक है, पर अनुकूल प्रतिकूल सुखदायी दुखदायी पदार्थ हमारे सामने आ जाए, तब हम क्या करें भगवान? अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय हैं वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले ही और अनित्य ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनमें तुम निर्विकार रहो।
तो अर्जुन पूछते हैं, उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होता है? तो फिर भगवान ने कहा, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम दुख में निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय सुख दुख नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध यानी परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है? तो प्रभु बोलते हैं, चेतन तत्व की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत यानी कि जड़ पदार्थों की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों के तत्वों को ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, वह अविनाशी क्या है भगवान? फिर भगवान बोलते हैं, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। फिर अर्जुन पूछते हैं कि विनाशी क्या है भगवान? तो भगवान बोलते हैं, इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीर, ये सब शरीर अंत वाले हैं, विनाशी हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। फिर अर्जुन पूछते हैं, युद्ध में तो मारना और मरना ही होता है, इसलिए अगर शरीर को मरने मारने वाला माने तो कृष्ण कहते हैं, जो इस अविनाशी शरीर को शरीर की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? तो फिर भगवान बोलते हैं, यह शरीरी ना तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। यह पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, ऐसा जानने से क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? तो फिर अर्जुन पूछते हैं, तो फिर मरता कौन है भगवान? तो भगवान बोलते हैं, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, नए नए शरीरों को धारण करने से इनमें कोई न कोई विकार तो आता ही होगा। तो भगवान कहते हैं, नहीं, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीर को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। फिर अर्जुन पूछते हैं, यह शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं है? फिर भगवान कहते हैं, यह शरीरी काटा भी नहीं जा सकता है, जलाया भी नहीं जा सकता है, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता। यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता है। इसलिए इस देही को जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन पूछते हैं, इस शरीर को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है। तो भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, अगर तू इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले, तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई काट नहीं सकता, अतः शरीरी को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन पूछते हैं, शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, यह तो ठीक है, पर शरीर को लेकर तो शोक होता ही है तो भगवान कहते हैं,
शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की कौन सी बात है। तो अर्जुन पूछते हैं कि फिर शोक क्यों होता है। तो भगवान बोलते हैं ना जानने से। तो फिर अर्जुन पूछते हैं जानना कैसे हो प्रभु। तो भगवान बोलते हैं वह जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं होता। इसलिए इस शरीर को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की ही तरह होता है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं से ही होता है। तो अर्जुन फिर पूछते हैं कि तो फिर वह कैसा है। तो भगवान कहते हैं हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य ही अवध्य है। ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो फिर अर्जुन पूछते हैं शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे जो पाप का भय लग रहा है वह कैसे दूर हो। तो भगवान बोले अपने धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए। तो प्रभु बोले कि नहीं भैया, जो युद्ध आपसे आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे ही वास्तव में सुखी हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं ऐसे आपसे आप प्राप्त युद्ध को मैं न करूं तो भगवान कहते हैं अगर तू ऐसे धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे छात्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा तथा तेरे को कर्तव्य पालन न करने का पाप लगेगा। तो फिर अर्जुन पूछते हैं अब कीर्ति से क्या होगा। तो फिर कृष्ण जी समझाते हैं अरे भैया, तू युद्ध नहीं करेगा तो देवता, मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय सम्माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं और क्या होगा भगवान। तो कृष्ण जी कहते हैं जिन भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है, उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। वे महारथी लोग तेरे को मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। तो फिर अर्जुन पूछते हैं क्या मैं यह सह नहीं सकता भगवान। तो फिर भगवान ने कहा नहीं, तू सह नहीं सकता, क्योंकि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा। और फिर अर्जुन पूछते हैं कि और अगर मैं युद्ध करूं तो प्रभु बोले युद्ध करते हुए अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। तो फिर अर्जुन पूछे क्या युद्ध से मुझे पाप नहीं लगेगा भगवान। तो प्रभु ने कहा नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अतः तू जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख में सम बुद्धि रखकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। जिस समबुद्धि में कर्म करते जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी और क्या विशेषता है भगवान, ऐसा अर्जुन ने पूछा। तो प्रभु ने कहा इस समबुद्धि की बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी है, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। पहला, इस समबुद्धि से युक्त हुआ तू संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। दूसरा, इस समबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता। तीसरा, इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। और चौथा, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है।
तो फिर अर्जुन पूछते हैं, जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो प्रभु बोले, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में एक परमात्म प्राप्ति की निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहु शाखाओं वाली होती है। उनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय क्यों होता है? अर्जुन ने भगवान से पूछा। तो प्रभु ने कहा, पहला, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं। दूसरा, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं। तीसरा, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखने वाले हैं। तथा चौथा, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं। वे बेसमझ मनुष्य इस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अनंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। फिर अर्जुन पूछते हैं, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए भगवान? तो प्रभु बोले, वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे गए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और निश्चय निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में स्थित हो जा। तो अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्य वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। तो अर्जुन पूछते हैं, ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है? तो प्रभु बोलते हैं, जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। तो अर्जुन पूछते हैं, मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है? तो प्रभु कहते हैं, हाँ, कर्म योग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं, अर्थात तू फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि में भी ममता न रख। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों? तो प्रभु कहते हैं, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, तो फिर कर्म करूं कैसे? तो प्रभु कहते हैं, सिद्धि असिद्धि में भी सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर कर्म कर। तो अर्जुन पूछते हैं, अगर योग में स्थित होकर कर्म न करूं तो प्रभु कहते हैं, इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, अर्थात कर्म फल के गुलाम हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, कर्म फल की इच्छा वाले कृपण हैं तो फिर श्रेष्ठ कौन है? तो प्रभु कहते हैं, समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तू समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवान? तो कृष्ण जी कहते हैं, समता से युक्त मनीषी कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया है? तो प्रभु कहते हैं, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी
तब तेरे को सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य हो जाएगा। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान कहते हैं, शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से मतभेदों के विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तेरे को योग की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बोले, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाले संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, यानी स्थिर बुद्धि वाला। तो फिर अर्जुन बोलते हैं, वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है? तो प्रभु बोले, उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा जो निश्चय किया था, अब वह सिद्ध हो गया है। अर्जुन बोलते हैं, वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है भगवान? तो फिर भगवान बोले, जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन, पूंछ, इन 6 अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे ही जिस समय कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है? अर्जुन ने पूछा। तो भगवान कहते हैं, इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने वाले देहाभिमानी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। फिर अर्जुन पूछते हैं, रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है? तो प्रभु बोले, हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से साधन परायण विवेकी मनुष्य की प्रथमशील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। फिर अर्जुन पूछे, इस रस बुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, कर्मयोगी साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, अर्थात मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाएं। इस तरह जिसकी इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। फिर अर्जुन पूछे, आपके परायण न होने से क्या होगा? तो प्रभु बोले, मेरे परायण न होने से भोगों का चिंतन होगा। फिर अर्जुन पूछे, विषयों के चिंतन से क्या होगा? तो प्रभु बोले, मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। तो फिर अर्जुन पूछे, आसक्ति होने से क्या होगा? तो प्रभु बोले, उन भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी। तो फिर अर्जुन पूछे, कामना पैदा होने से क्या होगा? तो प्रभु बोले, कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। तो फिर अर्जुन पूछे, क्रोध आने से क्या होगा? तो प्रभु बोले, क्रोध के आने से सम्मोह हो जाएगा, अर्थात मूढ़ता छा जाएगी। तो फिर अर्जुन पूछे, मूढ़ता छा जाने से क्या होगा? तो प्रभु बोले, मैं साधक हूँ, तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, आदि जो पहले विचार किया था उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी याद नहीं रहेगी। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि स्मृति नष्ट होने पर क्या होगा? तो कृष्ण जी कहें, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह विवेक शक्ति दब जाएगी। तब फिर अर्जुन पूछे, बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा? तो कृष्ण जी ने कहा, उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। फिर अर्जुन पूछे, स्थित प्रज्ञ के बैठने की बात तो आपने बता दी, अब यह बताइए कि वह चलता कैसे है? तो फिर प्रभु बोले, उसका चलना क्रिया रूप से नहीं, भाव रूप से होता है। वशीभूत अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है।
तो फिर अर्जुन ने पूछा, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर क्या होता है? तो कृष्ण जी ने कहा, उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो फिर अर्जुन ने पूछा, बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती? तो प्रभु ने कहा, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। एक निश्चय वाली बुद्धि न होने से उसकी मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। ऐसी भावना न होने से अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है? अर्जुन पूछते हैं, जो संसारी है उसकी बुद्धि स्थिर होने की तो संभावना ही नहीं है, पर जो साधक है उसकी बुद्धि स्थिर न होने में क्या कारण है? तो प्रभु बोले, कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हड़ लेती है, ऐसे ही साधक की अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियां में से एक इंद्रिय भी मन के साथ हो जाती है। उस इंद्रिय के साथ मिला हुआ वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हड़ लेता है। अर्जुन पूछते हैं, तो फिर बुद्धि स्थिर किसकी होती है? तो प्रभु बोलते हैं, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में हैं, अर्थात जिसके मन से विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अर्जुन पूछते हैं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रियां वश में है ऐसे संयमी मनुष्य में क्या अंतर है? तो फिर कृष्ण कहते हैं, साधारण मनुष्यों की जो रात है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए हैं, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़े सावधान और सजग रहते हैं, वह तो परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। तो अर्जुन पूछते हैं, तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? तो प्रभु बोले, आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकार मिल जाता है, पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता, ऐसे ही उस संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे उसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसा मनुष्य ही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। अर्जुन पूछते हैं, भोगों की कामना वालों को भी शांति की प्राप्ति कैसे हो? तो फिर कृष्ण जी ने कहा, उनको तो त्याग से ही शांति की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृहा का त्याग करके अहंता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। तो फिर अर्जुन ने पूछा, अहंता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति कहाँ होती है? तो प्रभु ने कहा, उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंतकाल में भी अहंता ममता रहित हो जाए, तो वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।